कैसे हैं सब। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी पार्ट 2 का जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से क्या मुराद है, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे काजेज़ ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और इसके बाद हम करेंगे कि क्या क्या वेज़ हैं टू प्रिवेंट द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अब ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को डिस्कस करने के बाद, इसके काजेज़ डिस्कस करने के बाद, इसके वेज डिस्कस करने के बाद, फिर हम इसके प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है, और इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से मुराद ये है, जुवेनाइल को पहले हम देखें तो ये हम इसकी डेफिनेशन ये होगी कि द पर्सन हु इज़ लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज। कि जुवेनाइल का मतलब ये है कि ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, वो जुवेनाइल कहलाता है। फिर हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को देखेंगे कि ऐसे ऑफेंसेस वो जो उस शख्स से कमिट किए जाएं जिसकी एज 18 साल से कम है, तो उन ऑफेंसेस को हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहेंगे। फिर यह है कि इसका एक बाकायदा एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का। तो इनको डिस्कस करने के बाद फिर हम जो इसका है एक्ट है उसको बाकायदा हम डिस्कस करेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट क्या है, उसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो उसको तो अभी मैं नहीं आपको टच करवाऊंगी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट क्या है, वो इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। फिलहाल आज हम यही चीज़ें देखते हैं कि जब एक जुवेनाइल यानी कि एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, जब वो ऑफेंस कमिट करता है तो उसके ऑफेंस कमिट करने की क्या क्या वजूहात हैं, और उसके साथ हम देखेंगे कि उन वजूहात को कैसे सोसाइटी में से ख़त्म किया जा सकता है। तो सवाल आपसे पूछ सकता हो कि राइट अ डिटेल नोट ऑन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और साथ में वो पूछ लेगा कैन काजेस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी and ways to prevent the juvenile delinquency। तो इस तरह से आप चाहे ये ना भी आपसे पूछा जाए कि काजेज और इसकी प्रिवेंशन वगैरह बताएं, बस आपसे नोट ही पूछ लिया जाए कि बताएं कि राइट डिटेल नोट ऑन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, तो फिर भी आप इसके वो काजेज और प्रिवेंशन जो है वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका आपका यही है कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मीनिंग ऑफ जुवेनाइल लिखेंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, फिर उसके बाद काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हैं। पहले है कस्टमरी काजेज, सोशियोलॉजिकल काजेज, मेंटल काजेज, इकोनॉमिक काजेज, फैमिली काजेज और मॉरल काजेज, नेगलेक्ट ऑफ रिलीजन। और इनके बाद फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी वेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो ये आ जाएंगे आपके फैमिली काउंसलिंग, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर पेरेंट्स एंड जुवेनाइल। नंबर 3 पे है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज, नंबर 4 पे है मैस मीडिया, और नंबर 5 पे है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, और नंबर 6 पे है यूथ मेंटरिंग, नंबर 7 पे एजुकेशनल सपोर्ट, नंबर 8 पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, नंबर 9 पे यूथ शेल्टरिंग, और नंबर 10 पे पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जाएंगे। और एंड पे आप अपना कंक्लूजन लिख रहे हैं। अब हम इन हेडिंग्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेफर्स टू क्रिमिनल एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय जुवेनाइल। मोस्ट लीगल सिस्टम प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद जुवेनाइल such as juvenile detention centers. Youth crime is an aspect of crime which receives great attention from the news media and politicians in Pakistan society. Children are dependent to their parents and are thought immature, commit crimes due to lack of training by family, educational institutions and society. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आप ये लिख लेंगे कि आज जो मॉडर्न ट्रेंड है आज की सोसाइटी का, इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो मतलब उनकी कोई प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होती अपने बच्चों के साथ। फिर इसके साथ उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। फिर वो ये है कि मैस मीडिया उनके लिए मौजूद है, जो चाहे वो
उनका उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय ये कि वो उसका अच्छा इस्तेमाल करें। आज की जो जनरेशन है वो उसका गलत इस्तेमाल करती है। तो इससे क्या होता है कि इससे बेशुमार किस्म की जो है वो ऑफेंसेस कमिट हो जाते हैं ऐसे ऐसे बंदों से जिनकी एज जो है वो 18 साल से कम है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसके मीनिंग ऑफ जुवेनाइल जो है ये देखेंगे क्या है। जुवेनाइल की मीनिंग है कि पर्सन हु हैज़ नॉट रीच द एज एट विच वन शुड बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कहते हैं कि जुवेनाइल से मुराद एक ऐसा शख्स है जिसकी एज जो है वो 18 साल से कम है। A person who has not reached the age at which one should be treated as an adult by the criminal justice system। इसमें उन्होंने वैसे ये कहा है कि ऐसा शख्स के जो उस एज को ना पहुंचा हो जिस एज में एक अडल्ट पर्सन ऑफेंस कमिट करता है और उसको सज़ा वगैरह होती है। बल्कि इसका मतलब ये है कि इसमें फिर आप अगर मज़ीद इसकी और डेफिनेशंस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जुवेनाइल से मुराद दिया है कि ऐसा अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, या फिर आप लिख सकते हैं कि अ पर्सन whose age is the less than 18 years। तो या आप लिख सकते हैं कि पर्सन हु इज़ माइनर। इस तरह से आप इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जुवेनाइल की मीनिंग है, तो वो आप कुछ भी इसके जो है वो लिख सकते हैं। तो आप मीनिंग में भी इसको अलहदा से एक जो पहले मैंने सबसे पहले इसकी बोली मीनिंग बोले इसके उसको मीनिंग में लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो 2-4 मैंने बाद में डेफिनेशन बोली हैं उनको आपने मीनिंग के बाद एक डेफिनेशन में इसकी हेडिंग कर लेनी है, आपकी मज़ीद हेडिंग में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ना इसको कर लेना है, उसके बाद आप इसके कर लेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्लास आ जाएगी हमारी इसकी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। जुवेनाइल से क्या मुराद है कि एक ऐसा शख्स जो अभी एज ऑफ मेजॉरिटी को नहीं पहुंचा या हुज एज इज़ लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो इसके साथ ही हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से देखेंगे क्या मुराद है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की एक लीगल डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि ओनली दोज जुवेनाइल्स हु आफ्टर अरेस्ट बाय पुलिस आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर ऑफिशियली labeled by the courts as delinquents having been convicted of an offence are known as juvenile delinquents which are creating juvenile delinquency। के लीगल डेफिनेशन है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की कि और सिर्फ वो वाले जुवेनाइल्स जो अरेस्ट होने के बाद आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और लॉ का प्रोसेस करने के बाद उनको ऑफिशियली कोर्ट्स में जो है वो एज ए जुवेनाइल डील किया जाता है, जुवेनाइल के तौर पे उनका ट्रायल वगैरह किया जाता है। हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस आर नोन एज जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स विच आर क्रिएटिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। और वो जो उन्होंने जुवेनाइल डेलिक्वेंट ऑफेंस कमिट किए होते हैं उस बेस पे उनको सज़ा वगैरह दी जाती है, उनको इस प्रोसेस को हम कहेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसके साथ ही जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसके मुताबिक डेफिनेशन है कि ऑफेंसेस कमिटेड बाय पीपल बिलो द एज ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऐसे ऑफेंसेस जो उन लोगों से कमिट किए जाते हैं जो बिलो द एज ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। यानी कि बिलो द एज ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो अभी इस कोई इतने मेच्योर नहीं हुए होते कि उनको हर तरह की जो है वो सोसाइटी के मैटर्स की समझ बूझ हो, या वो जो है उनको वो लायबल हो अपने एक्ट्स के लिए। तो ऐसे बंदों से जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। अब हम इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग ऑफ जुवेनाइल, डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल, फिर डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बाद हम आ जाते हैं इसकी काजेज़ ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। तो इसकी जो पहली काज है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की वो है कस्टमरी काजेज़। कस्टमरी काजेज़ से क्या मुराद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द काजेज़ which attracts the juvenile to commit crime are the customary or traditional causes। By customs or traditions we mean those causes which are customarily or traditionally inherent in our society। होता क्या है अमूमन सोसाइटीज़ में कि जो यंग जनरेशन है वो अपने बड़ों के जो है वो बदले वगैरह लेती है, या फिर इसके अलावा जो है अपनी उसके ज़मीन वगैरह के इश्यूज़ हैं उनको काफ़ी जो है लंबे अरसे तक वो चलते हैं।
तो उनको उनके इश्यूज़, ज़मीन के इश्यूज़ को, फिर इसके अलावा ज़न और ज़ार के इश्यूज़ को, ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो हमें हमारे मतलब बड़ों से मिले होते हैं, यानी कि हमें विरासत से ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि जिनको हम लेके तो आगे चलते हैं कि इस बिहाफ पे हमने अपने जो हमारे वालिदैन थे, उन्होंने ये ज़मीन का एक इशू था उनके साथ, तो उन्होंने वो उसके ऊपर काम कर रहे थे, या उन्होंने आगे से अपने बच्चों में ये चीज़ डाल देते हैं कि हमारे मरने के बाद आपने फलां लोगों से ये इतनी ज़मीन है वो लेनी है, और या उन्होंने हमारे साथ धोखा किया तो आपने उनसे बदला लेना है। तो ये कुछ ट्रेडिशंस हैं हमारी सोसाइटीज़ में कि जो हम अपने बड़ों से ही अडॉप्ट करते हैं, और उसी चीज़ को बेस बना के तो हम सारी सारी ज़िंदगी इसमें गुजार देते हैं, बदला लेने की आग में गुजार देते हैं। ज़मीन के इश्यूज़ होते हैं, जन के इश्यूज़ होते हैं, ज़र के इश्यूज़ होते हैं, और इन इश्यूज़ को हम जो ये वाले ऐसे इश्यूज़ हैं जो एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में मुंतकिल होते रहते हैं। तो इससे ये जो है, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, जो हैं मेंबर्स फैमिली के, तो वो उनके अंदर एक ही जो है वो आग लगी रहती है कि हमने अपने बड़ों का बदला लेना है। तो वो इस तरह से जो है ऑफेंस कमिट करते हैं। तो इस तरह के ऑफेंस कमिट करने को हम कहेंगे कि ये कस्टमरी काजेज़ हैं, यानी कि ट्रेडिशंस हैं, रवायात हैं, कस्टम्स ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी में कि जिनको हम अपने ख़ानदान से ही फॉलो करते हैं, और हम खुद भी उनके ऊपर अमल दरामद करते हैं, और बाद में अपने बच्चों को भी उनके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। उनको ये चीज़ समझा के जाते हैं कि हमारे मरने के बाद आपने जो है ये फ़लाँ बंदे से इसका बदला लेना है, अपनी ज़मीन वापस लेनी है, या इसने किसी फ़लाँ बंदे के साथ हमारा जन का इशू था, ज़र का इशू था, और आपने उससे ज़रूर बदला लेना है। तो ये एक ऐसी वजह है जो एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की वजह बनती है, कस्टमरी काजेज़। उसके बाद जो सेकंड काज है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की, वो है सोशियोलॉजिकल काजेज़। सोशियोलॉजिकल काजेज़ से क्या मुराद है? द social structures of our society also provides grounds for the juvenile to commit crimes or lures them to such life where they act offensively. Examples हैं bad company, ignorance by others, and overpopulations are some of those sociological causes which lead a juvenile to commit crimes. अब कहते हैं कि एक सोशियोलॉजिकल इशू भी है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए। वो क्या इशू है? वो ये है कि एक तो हमें हमारी सोसाइटी से हमें अच्छे लोगों की कंपनी मैसर नहीं है, बुरे लोगों की कंपनी हमारे लिए अवेलेबल होती है, तो उन लोगों के साथ बैठना उठना जो है वो हमारा ख़तरनाक साबित होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको मतलब नशे की आदत होती है उन लोगों को, तो उनके साथ बैठने उठने से हम लोगों में भी वैसी ही बुराइयाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसके अलावा क्या है कि ओवर पॉपुलेशन एक इसकी काज है जो सोशियोलॉजिकल काजेज़ में आ जाती है। उससे क्या होता है कि एक तो आबादी के बढ़ाव ज़्यादा इजाफा हो जाने की वजह से भी जो है वो नेगलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, या फिर ये होता है कि हमें सोसाइटी में इतना नेगलेक्ट किया जाता है बैड कंपनीज में बैठने उठने की वजह से, या फिर अगर कोई बंदा पुअर है तो उसको सोसाइटी में ये समझा जाता है कि हमारे स्टेटस का नहीं है, हमारे म्यार का नहीं है, तो उसको अपने पास बिठाने से जो है वो लोग जो है नफरत करते हैं कि हम इसको फला बंदे को अपने पास नहीं बिठाना। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, बैड कंपनीज का होना, ओवर पॉपुलेशन का होना, या फिर सोसाइटी में जो नेगलेक्ट करते हैं उनको जुवेनाइल्स को, तो ये सारी वजूहत बनती हैं फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। इन सारी चीज़ों से तंग आके फिर वो क्या करते हैं कि वो ऑफेंस कमिट करने की तरफ लग जाते हैं। तो ये एक वजह है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है काजेज़ ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, वो ये है कि मेंटल काजेज़ के जो मेंटल काजेज़ से मुराद ये है कि पहले से ही ये जहन बना होता है उनका कि उन्होंने मतलब अपने वालिदैन का बदला लेना है, मतलब हमारी ज़मीन है फलां बंदे के पास, उससे हमने अपनी ज़मीन लेनी है, या फिर हमारे वालिदैन के उसके साथ ज़ार के इश्यूज चल रहे थे, हमने वो वाले अपने पूरे कर, यानी कि पहले दिन से ही एक बंदे का जहन ये होता है कि हमने फलां बंदे से बदला लेना है। तो इसलिए ये जो हमारी एक मेंटल कंडीशन है वो जो फिक्स हो जाती है एक ही पॉइंट पे, तो ये भी एक वजह बनती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। मेंटल काजेज़ are also a big source of juvenile crime. Here, through many mediums, the juvenile get the encouragement to commit crime, or they are motivated by such sources to commit crime, as brain is the main focal
organs of a human body, so by controlling it enhances the chances of criminology। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कि ड्रग एडिक्ट्स एंड टीवी, वीसीआर, केबल, इंटरनेट एंड पोर्नोग्राफी एट्सेट्रा। मेंटल काजेज से मुराद ये है कि हमारे जहन की जो है एक ये कह लें कि हमारा जो जहन है वो एक ही बात पे फिक्स हो जाता है कि हमने ये वाला काम करना है तो करना ही करना है। अगर कोई बंदा नशे का आदी हो चुका है तो उसके ऊपर जितने मर्जी प्रोसेस किए जाएं, जितने मर्जी उसके लिए प्रोग्राम्स वगैरह किए जाएं कि उसको इन चीज़ों से अवेयरनेस दी जाए कि वो ये चीज़ें उसके लिए गलत है और वो कंपनी से निकल आए, वो नशे को छोड़ दे, या फिर अगर वो मतलब पोर्नोग्राफी या इंटरनेट में कोई वो बुरी किस्म की चीज़ों के साथ इन्वॉल्व है, अटैच्ड है, तो उन चीज़ों से उसको जो है दूर किया जाए। तो उसके ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कोई फ़ायदा नहीं होता वो प्रोसेस करने का। उसकी वजह क्या है कि उसकी मेंटल लेवल ही ऐसा बन चुका होता है कि उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ फिक्स होती है कि उसने ये काम करना है। तो इसलिए ये जो चेंज नहीं होता मेंटल एक बंदे का, जो बैड कंपनीज में बैठना उठना शुरू कर देता है, या फिर वो क्या करता है कि ड्रग एडिक्ट हो जाता है, या उसको टीवी, वीसीआर, इंटरनेट, पोर्नोग्राफी की लत लग चुकी होती है, तो इन चीज़ों से वो दूर ही नहीं होना चाहता किसी भी तरह से। तो इससे क्या होता है कि जो डेलिक्वेंसी जो है ये इसमें इजाफा होता है और ये भी एक इसकी काज है। उसके बाद नंबर 4 पे है इकोनॉमिक काजेज। इकोनॉमिक काजेज से अब क्या मुराद है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट काज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज इकोनॉमिक काजेज। इट इज़ बिकॉज द पॉवर्टी एंड हंगर अ ह्यूमन बीइंग इज फोर्स्ड to commit crime in Pakistan. Economic causes are of more importance than the rest of world because our country has a weak economy, which is because our country a weak economy, which is the basic causes of poverty in country. Also, the difference between the rich and poor is so huge that is the also the causes of economic causes. इकोनॉमिक काज से क्या मराद है कि हमारी सोसाइटी में पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा है, हंगर सिस्टम ज़्यादा है। इससे हमारी क्या होता है कि जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही होती सोसाइटी में। तो जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तो अपनी उन नीड्स को पूरा करने के लिए या फिर अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, अपनी हंगर को ख़त्म करने के लिए क्या होता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्राइम्स हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जुवेनाइल्स। और फिर इसके अलावा जो है वो जब उनका कोई जॉब्स वगैरह मैसर नहीं होती तो फिर उनको ये होता है कि उन्होंने किसी ना किसी तरह से अपनी पॉवर्टी को तो रिड्यूस करना ही है। तो फिर वो इसमें चोरी वगैरह, फिर जो है ब्लैक मार्केटिंग्स, इस तरह के जो हैं क्राइम्स वगैरह कमिट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक काजेज़ भी जो हैं ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में इजाफा करती हैं। उसके बाद है एक इसकी काज है फैमिली काजेज। लाइक अदर काजेज द फैमिली काजेज आर टू ऑफ मच इम्पोर्टेंस बिकॉज इफ द फैमिली ऑफ जुवेनाइल इज हैप्पी एंड सेटल ही विल नेवर कमिट अ क्राइम, बट इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज फैमिली और फैमिली स्ट्रक्चर इट विल लीड हिम टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन लॉफुल एक्टिविटीज। फैमिली काजेज में अब ये कहता है कि अगर किसी बंदे की फैमिली खुशहाल है, उसमें किसी किस्म की कोई उनको प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसके जो हैं फैमिली मेम्बर्स उस फैमिली के वो कभी भी ऑफेंस कमिट करने की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन अगर फैमिली ही खुशहाल ना हो, फैमिली पॉवर्टी का शिकार हो, फैमिली हंगर का शिकार हो, फैमिली में बहुत ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हों, या फैमिली में कुछ मेंबर्स जो हैं वो बीमार हैं, उनके पास इनकम वगैरह नहीं है कि उनको ऐसी इनकम नहीं है, मनी नहीं है उनके पास कि उनका ट्रीटमेंट करवा सकें, तो फिर तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपनी फैमिली को खुशहाल करने के लिए या अपनी तंगियों को दूर करने के लिए ऑटोमेटिकली ऑफेंस कमिट करने की तरफ हो जाते हैं। तो ये भी फैमिली काजेज़ भी एक कॉज हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। उसके बाद है मॉरल नेगलेक्ट। Nowadays, the moral neglect is also a reason of juvenile crimes because juvenile has not had the proper education of moral values which they should have result in crimes, wrong use of their potential। कहते हैं कि मॉरल निगलेक्ट, इससे मुराद है कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं सोसाइटी में रहते हुए हम उनको जब नेगलेक्ट करते हैं तो इससे भी क्या होता है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में इजाफा होता है।
क्योंकि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने जो राइट्स हैं उनसे अवेयर नहीं होते, तो इससे क्या होता है कि हम वायलेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ करते हैं, वायलेशन ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी करते हैं, तो इससे ऑफेंस कमिट होते हैं और ये भी एक काज है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। उसके बाद है नेगलेक्ट ऑफ रिलीजन। एज द रिलीजन इज द सोर्स ऑफ रेवोल्यूशंस in the human life and society, the juvenile of today seems to be unaware of their religions, which paves their way to bad life. अब हम देखें कि जो हर रिलीजन है वो हमें क्या करता है कि हमें पीसफुल वे से लाइफ को गुजारने की हमें तरबियत देता है। तो होता है क्या है कि जब हम अपने रिलीजन को, जैसे हम मुसलमानों का रिलीजन इस्लाम है, तो जब हम उसकी वायलेशन करते हैं, उसके असूलों को तोड़ते हैं, मज़हब के असूलों को तोड़ते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं, वो चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। जब वो उनकी वायलेशन करते हैं तो उससे बुराइयां पैदा होती हैं, और ये भी जो है नेगलेक्ट ऑफ रिलीजन है, ये भी एक वजह बनती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। तो ये सारी अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की वजह बनती हैं। तो इनको डिस्कस करने के बाद हम अब करते हैं कि क्या कुछ ऐसे वेज हैं कि जिनके ज़रिए से जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की रेशियो को कम किया जा सकता है, या ये जो काजेज़ हैं इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो बिल्कुल हैं, उनका अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला वे है हमारा, वो है कि फैमिली काउंसलिंग। सोसाइटी शुड प्लेस अ हाई प्रायोरिटी ऑन द नीड्स एंड वेल बीइंग ऑफ द फैमिली and of all its members, since the family is the central unit responsible for the primary socialization of children. Governmental and social efforts to preserve the integrity of the family, including the extended family, should be pursued. The society has a responsibility to assist the family in providing care and protection and ensuring the physical and mental well-being of children. अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फैमिली काउंसलिंग के पीछे हमने एक वजह भी पढ़ी, फैमिली काजेज, कि ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की एक वजह है। फैमिली काउंसलिंग से अब क्या है कि हमें सोसाइटी में रहते हुए जो कोई एक अच्छा स्टेटस रखते हैं सोसाइटी में, जिनकी इतनी हैसियत है कि वो दूसरे जो सोसाइटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि जो फैमिली की बेसिक नीड्स एट्सेट्रा हैं उनके ऊपर फोकस करें। अगर कोई फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो उसमें पुअर है फैमिली, या हंगर का शिकार है, तो उनको चाहिए कि पहले फैमिली की जो ज़रूरियात है उनको पूरा किया जाए, उनकी अच्छे से देखभाल की जाए, ताकि फैमिली के हालात से मजबूर होकर जो यंग जनरेशन है वो ऑफेंस कमिट करने की तरफ ना आए। तो इस तरह से जो सबसे पहला इसका एक तरीकाकार है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम करने का, वो ये है कि फैमिली काउंसलिंग की जाए। नेक्स्ट है बेसिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर पेरेंट्स एंड जुवेनाइल्स। नेक्स्ट इसका जो वे है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम करने का, वो ये है कि ये जो पेरेंट्स के लिए और जुवेनाइल्स के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स किए जाएं, मुनक्कद किए जाएं, और उनको हदायत दी जाए, उनको समझाया जाए कि आप पेरेंट्स को ये समझाया जाए कि अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा करें, उनके ऊपर प्रॉपर जो है चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखें, उनको ये पता हो कि उनके बच्चे क्या काम कर रहे हैं सोसाइटी में, और अगर वो अच्छे काम में हैं तो उनका साथ दें, अगर वो बुरे काम कर रहे हैं तो उनको मना करें। और इस तरह से जो है उनके पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम नक़द होने चाहिए। उसके बाद है कि साथ ही एजुकेशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए जुवेनाइल्स के लिए। जुवेनाइल की भी मुख्तलिफ तरह से उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जानी, उनके लिए ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, फिर उनको ऐसी प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए कि जिसके ज़रिए उनकी ब्रेन वॉशिंग हो, उनको ये समझाया जाए कि ये चीज़ें उनके लिए बुरी हैं और ये चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं, तो लिहाजा इन बुरी चीज़ों को छोड़ के तो वो अच्छी चीज़ों की तरफ आएँ। तो इस तरह से भी अगर कोशिश की जाए तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की रेशियो को कम किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका वे कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। Community based services and programs which respond to the special needs, problems, interests and concerns of young persons and which offer appropriate counseling and guidance to young persons and their families should be developed or strengthened where they exist. अब ये है कि कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज भी होनी चाहिए। जो माशरा है उसको भी अपनी
अपने तौर पे खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए सोसाइटी में रहने वाले पुअर पीपल के लिए, जो हंगर का शिकार हैं उनके लिए, जिनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही उनके लिए। फिर उनकी उनकी ये भी कम्युनिटी की ये भी सर्विसेज होनी चाहिए कि अगर सोसाइटी में कोई बंदा किसी बैड कंपनीज का आदी हो चुका है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह दे के समझा बुझा के उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करके उसको उन बुराइयों से दूर किया जाए। तो इस तरह से भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम किया जा सकता है। उसके बाद है मैस मीडिया। आज हम देखें तो मैस मीडिया का एक बहुत ही बड़ा किरदार है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को बढ़ाने में। क्यों होता क्या है कि इंटरनेट पे फजूल किस्म की मूवीज़ वगैरह और फजूल किस्म की वीडियोस वगैरह होती हैं, जिनको देखने के बाद जो यंग जनरेशन हैं वो अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। तो इस तरह से उनको जो है वो बहुत सारे उनसे ऑफेंसेस वगैरह कमिट हो जाते हैं। अगर ऐसा हो कि मैस मीडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो जाए, इनके ऊपर ये एक किस्म की पाबंदी आयद कर दी जाए कि जो कम उम्र में जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इस तरह की बुराइयां जो फैल रही हैं उनको रोका जाए और इनके ऊपर एक पाबंदी लगाई जाए, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कायम किया जाए मैस मीडिया से। और ये जो पोर्नोग्राफी वगैरह है, इंटरनेट के ऊपर जो फजूल किस्म की मूवीज़ वगैरह हैं, वीडियोज़ वगैरह हैं, इनके ऊपर जो है बैन लगाया जाए कि इनको अपलोड ना किया जाए, ताकि जो न्यू लोग हैं वो न्यू जनरेशन है वो इन बुराइयों से दूर रहे और इनको ना देखे। तो इससे भी सोसाइटी में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की रेशियो को कम किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इसकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। गर्ल स्काउट्स बाय बॉय स्काउट्स, रिलीजन यूथ ग्रुप्स एंड वॉलंटियर ग्रुप्स आर इन्वॉल्व यूथ विद इन अ कम्युनिटी involvement in community groups provide youth with an opportunity to interact in a safe social environment and which also will be helpful in reducing juvenile delinquency। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से मुराद ये है कि गर्ल्स बॉयज़ एंड रिलीजन यूथ ग्रुप्स जो हैं इन सबको अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्लानिंग के ज़रिए जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम करने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए। इनको ये इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं, इस तरह की तकरीबात मुनक़्क़द करें सोसाइटी में कि जिससे यंग जनरेशन जो है उनको उनके लिए प्रोग्राम्स अरेंज किए होंगे तो उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं ये लोग। फिर इससे जो है सोसाइटी में काफ़ी हद तक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के रेशो को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम किया जा सकता है। उसके बाद है यूथ मेंटरिंग। यूथ मेंटरिंग में ये है कि जो कम उम्र में ऑफेंसेस वगैरह कमिट करते हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर उनके बड़ों का, उनके वालिदैन का, सोसाइटी का उनके ऊपर एक मेंटर हो, वो उसको चेक करे उनको। तो जब उनको ये एक खौफ होगा कि हमारे ऊपर हम देखने वाली एक अथॉरिटी मौजूद है जो बाद में सजा या जजा दे सकती है इस तरह काम करने से, तो इस तरह से भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम किया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट इसके हेडिंग है एजुकेशनल सपोर्ट के कुछ ऐसे मजबूर लोग होते हैं कि जिनके वालिदैन उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते तो उनको एजुकेशन से भी महरूम रहते हैं। तो वो बजाय इसके कि वो अपनी एजुकेशन पूरी करें वो उसको छोड़ के तो बुराइयों की तरफ लग जाते हैं और ऑफेंसेस वगैरह कमिट करते हैं। तो इस तरह से अगर एजुकेशनल सपोर्ट दी जाए पुअर लोगों को, सोसाइटी में रहने वाले उन लोगों को जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन को गेन करने की, एजुकेशन हासिल करने की, तो उन इस तरह से भी एजुकेशनल सपोर्ट करके भी यंग लोगों की तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम किया जा सकता है। उसके बाद है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से मुराद ये है कि बच्चों को अगर उनके ऊपर ये कुछ जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं, उनके ऊपर स्टडी की जिम्मेदारी लगाई गई है, घर की जिम्मेदारी लगाई गई है, ये कोई भी उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो अगर लगातार उसके ऊपर वो काम करता रहेगा तो वो उकता जाएगा और उकता के फिर वो गलत कामों की तरफ वो आ जाएगा। तो इससे बेहतरीन हल ये है कि उसके इन चीज़ों को कम करने के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, कुछ ऐसी उनको सहूलियात दी जाएँ, कुछ सैर तफरीह के ऐसे मौका उनके लिए प्रोवाइड किए जाएँ कि वो जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ के और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होकर रिक्रिएशनल एक्टिविटी से तो वो अपना माइंड फ्रेश करें और दोबारा से उन कामों की तरफ आएँ। तो इस तरह से भी जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इसको कम किया जा सकता है। उसके बाद है यूथ शेल्टरिंग। यूथ शेल्टरिंग जो है इससे मुराद ये है
कि गुर्बत जो है हमारी सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा है। वालिदैन अपने बच्चों की जो तमाम ज़रूरियात हैं वो उनको पूरा नहीं कर सकते, इस तरह से उनको छत भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, घर नहीं दे सकते। तो क्या होता है कि वो बेचारे इधर उधर फिरते रहते हैं बच्चे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। तो इससे वो जब मुसलसल भूख का शिकार होते हैं, उनको कोई शेल्टर वगैरह नहीं मैसर होती, तो इससे क्या होता है कि वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में शामिल हो जाते हैं। तो इससे भी सोसाइटी में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बढ़ती है। तो होना ये चाहिए कि अगर जो यूथ है उसको शेल्टर प्रोवाइड की जाए तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इससे यह है कि आजकल जो वालिदैन हैं वो इस कदर मसरूफ़ हैं कि उनको बस इनकम बढ़ाने की तरह की लगन है, या फिर उनको अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए दिन रात वो कोशिश करते रहते हैं और अपने बच्चों की जो प्रॉपर देखभाल है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। उनके अपने बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती, बच्चों को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि हमारे ऊपर कोई देखभाल करने वाला, तो फिर अपने मनमानियों से जो चाहे करते रहते हैं। तो अगर बच्चों की अपने वालिदैन के साथ इंट्रैक्शन कायम हो जाए, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स सर अंजाम दिए जाएँ और वालिदैन को ये समझाया जाए कि अपने बच्चों के साथ प्रॉपर इंट्रैक्शन के साथ रहें, तो बहुत सारी बुराइयों से बचा जा सकता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से भी बचा जा सकता है। ये भी एक वे है। और उसके बाद आप कंक्लूजन लिख लेंगे। कंक्लूजन में आपने जो उसकी काजेज़, जो उसकी प्रिवेंशन, जो उसके डेफिनेशन वगैरह की होंगी, जो भी आपका माइंड में एंड पे चीज़ें रह चुकी होंगी पूरे क्वेश्चन को करने के बाद, वो आप अपने कंक्लूजन में लिख लेंगे। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।